एक रहस्यमय टीला जो कभी गांव हुआ करता था। दिखाइए इधर, ये कभी एक गांव हुआ करता था, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके विषय में जो कुछ प्रमाण लगे हैं हाथ में, हम बताएंगे आपको। इसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, गांव वालों से जानकारी इसकी लेंगे। दिखाइए इधर, ये काफ़ी बड़ा टीला है। ये मंदिर जो है देखते छोटा सा बना हुआ है। इसका भी कोई इतिहास है कि यहाँ कोई सर्प था, किसी को दिखा, स्वप्न हुआ तो ये बना दिया गया छोटा सा। हम सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं। यहाँ से करीब हम 10 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। आइए दिखाइए ज़रा, बहुत ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। ये सबसे ऊंचे टीले पे खड़े हुए हैं। आइए ऊपर आ जाइए, दिखाइए पूरा। हाँ, तो इस टीले में क्या क्या मिला? मतलब आपने बताया कि इसमें कौड़ी भी मिली हैं और कुछ पुराने सिक्के भी मिले हैं। हाँ, सिक्कों मिले हैं और सोनो मिली है। अच्छा, सोना भी मिला है। हाँ, दोनों को मिला है भाई। कहे कर दीजिए के लिए ये अवशेष है। ये अवशेष ये प्रमाण मिलता है कि तुगलक के समय में इस टीले पर बस्ती रही होगी। भाई उसके सिक्के मिलते हैं तो उसका साम्राज्य रहा होगा। अच्छा, घर टीले के आसपास के लोग ये भी बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ सुनाई भी दिखाई भी पड़ता था रात रात में। सही से सत्य है? भाई सत्य तो हम तो भाई नहीं मानते देखो, लेकिन हमारे पूर्वज जरूर बताते रहे कि यहाँ रात में कुछ बाजा बाजते थे। अच्छा। टीले के पास डांस भी। एक रहस्यमय टीला जो कभी गांव हुआ करता था। दिखाइए इधर, ये कभी एक गांव हुआ करता था, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके विषय में जो कुछ प्रमाण लगे हैं हाथ में, हम बताएंगे आपको। इसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, गांव वालों से जानकारी इसकी लेंगे। दिखाइए इधर, ये काफ़ी बड़ा टीला है। ये पूरा जो है ये बहुत ऊंचाई पे था। अभी तो बारिश में कट गया है और बहुत पुराने अवशेष इससे मिलते हैं। बहुत पुराने अवशेष। और इस टीले के जो है किनारे इधर दिखाइए, किनारे एक गांव बसा हुआ है, 8 मन्नू खेड़ा। ये अलग से बसा हुआ गांव है। करीब 300 साल पुराना शायद होगा, 300-400 साल पुराना। और ये टीला तो लगभग 1000 कहें, 800 वर्ष कहें, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये छोटा सा मंदिर है, इसका भी कुछ इतिहास हम जरूर पूछेंगे किसी से। इसकी भी कहानी है। ये मंदिर जो है देखते छोटा सा बना हुआ है। इसका भी कोई इतिहास है कि यहाँ कोई सर्प था, किसी को दिखा, स्वप्न हुआ तो ये बना दिया गया छोटा सा। हम सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं। यहाँ से करीब हम 10 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। आइए दिखाइए ज़रा, बहुत ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। ये सबसे ऊंचे टीले पे खड़े हुए हैं। आइए ऊपर आ जाइए, दिखाइए पूरा। यहाँ से करीब हम 10 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। ये कुटी देवी का मंदिर है और यहाँ किसी सर्प ने दर्शन दिया था, उसके स्वप्न के अनुसार बना दिया गया। बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, चारों तरफ दिखाइए, बहुत ऊंचाई पे हम खड़े हुए हैं। बरसात के कारण थोड़ा कटाव हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ऊंचा है। और लोगों ने इस टीले को काट के खेत भी बनाए हैं। सरकार द्वारा आवंटित कर दिया गया है, तो ये खेत भी है, लोग यहाँ खेती भी करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ पे। चलो और कुछ गांव वालों से जानेंगे इसके विषय में। यहाँ से जो कुछ कौड़ी भी निकली है, कौड़ियाँ भी निकली जो पुराने ज़माने में चला करती थी, उनके विषय में जानेंगे। उसका मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ से गणेश जी की भी प्रतिमा निकली। यहाँ से गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा निकली है, वो वहाँ उसका मंदिर है, वहाँ पर बना हुआ है। उसके विषय में भी जानेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं, आगे गांव वालों से कुछ पूछते हैं। ये जो टीले से जो कौड़ियाँ मिली हैं, बहुत सारी कौड़ियाँ मिली हैं, इनकी गागरों में भरी हुई कौड़ियाँ, उनके द्वारा एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। केवल कौड़ी ही देखो लगी हुई है। ये पहले
पुराने ज़माने में इनकी मुद्राएं चलती थी, इन्हीं से लेन देन होता था, कौड़ी मुद्रा। तो देखो कौड़ी का ही मंदिर है, पूरा कौड़ी का बना हुआ है और वहीं से मिला हुआ है, टीले से ही ये कौड़ियाँ मिली हुई है जो एक सज्जन ने बनाया है। टीले में क्या क्या मिला, मतलब आपने बताया कि इसमें कौड़ी भी मिली हैं और कुछ पुराने सिक्के भी मिले हैं। हाँ, सिक्को मिले हैं और सोनो मिली है। अच्छा, सोना भी मिला है। हाँ, दोनों को मिला है भाई, काहे कदी निकले। हाँ, को मिला है, मुहूर्त कब मिली रहे और चांदी केरी चवनिया ठंडी मिली है कब जने एक उदी याद मेरे को बस। तो मतलब इसमें कोई गांव था पहले? पहले खिला था, कौन गाँव तो रहबे करे, कोई गांव था, गाँव तो रहबे करे। अच्छा अच्छा, तो ये रहस्य ही रह गया इसका, पूरा रहस्य ही रह गया। मतलब कोई खुलासा नहीं हुआ कौन सा गांव था। और ये जो इसके बगल में जो गांव बसा हुआ है, बाद में बसा है? मन्नू खेरा कहा था। अच्छा, ये जो बसा है बाद में, ये है ना, ये बाहर बसा है। ये बाहर और इसमें छोटे छोटे जो मंदिर ऊपर है, इसका क्या है? मंदिर के बस यही छोटी छोटी मंदिरें निकलती है, ये महारानी पत्थर की महारानी निकलती है और कुछ और नहीं निकल। गणेश जी की मूर्ति निकली है, पाई गई हैं, विष्णु की पाई गई हैं। अच्छा, भगवान की भी मूर्तियाँ मिली? विष्णु का मूर्ति जैसे लौटा है तब बड़ी बड़ी। जानेंगे टीले के बारे में। अच्छा, ये बताइए, ये जो टीला था क्या पहले गांव था? नहीं, गांव तो पहले का भाई, अभी तो गांव था ही है? लेकिन यह है कि मतलब ये संवत 1100 करीब इसमें साम्राज्य रहा, ऐसा प्रतीत होता है। 1100 ईस्वी? हाँ जी। किस चीज़ का साम्राज्य था? मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य था उस समय। तुगलक का? तुगलक का। तो यह क्या, ये कोई किला था? हाँ, किला था। लेकिन कोई अवशेष तो इसमें मिले नहीं। अवशेष क्या मतलब, उसमें सिक्के के मिलते। सिक्के? हाँ। चांदी सोने के सिक्के? सोने के तो नहीं है, तांबे के हैं। तांबे के? हाँ। और क्या क्या इसमें मिला? और सोना वोना भी लोगों को कुछ मिला है भाई, थोड़ा थोड़ा मिला है। किसी को तोला भर मिल गया, किसी को आधा तोला मिला। और इसमें जो मकान बने रहे पहले, तो उसमें दलान टाइप के रहे, मतलब साइड नहीं रहे, खुला बनाते रहे वो लोग। और मोटे ईंटा के पनपथा ईंटा लगा हुआ है इसमें। तो पनपथी ईंटें जो हाँ। चौड़ी वाली होती हाँ, है, चौड़ी, वो इस ईंटा का पक्के कोई अवशेष नहीं इसके? पक्की कौन से अवशेष है? अच्छा, इसमें कुछ जीवाश्म हड्डियां वगैरह कुछ ऐसे, कुछ खुदाई उदाई हुई, कुछ खेत भी बने हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, तो हड्डियाँ तो मिली थी, हड्डियाँ तो मिली थी, लेकिन अब वो बहुत जमाने की हुई हो गई तो वो सब सड़ गई। भाई अब समझ लीजिए कि नहीं, तो गांव होने के अवशेष मिलते हैं, किला होने के अवशेष मिलते? नहीं, इसमें बस्ती तो रही, ये साबित होता है कि बस्ती रही इसमें। बस्ती रही है, पक्का है। बस्ती का मतलब उसमें मिट्टी के बर्तन मिलते रहे, जो खाना पानी बनाते रहे लोग, तो मिट्टी के बर्तनों में बनाते रहे। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों में बनाते रहे। वो कोड़ा टाइप के होते थे, आटा सानने के। और जो बटलोई वगैरह होती थी वो तांबे की होती थी। तांबे की? हाँ। और जो छोटे छोटे मंदिर वहाँ ऊपर बने हुए हैं टीले पे, ये क्या है? क्या मंदिर? छोटे छोटे मंदिर ऊपर बने हुए हैं, बिल्कुल हम गए थे उस पे, ऊपर देखे, वीडियो बनाए हैं। कुटी माँ का मंदिर है, एक साइड का। तो इसका क्या ऐसे ही रख दिया कि या कुछ दिखाई पड़ा है? दिखाई नहीं पड़ा। देखो बीच में ऊंचाई थी वहाँ, तो जो कुछ मिलता था वहाँ लोग वहीं रख देते थे। ये कुटी माँ का जो मंदिर है, इसको जिसने बनवाया है वो तो कह रहे हैं कि कोई सर्प दिखाई पड़ा, फिर स्वप्न हुआ, उसके बाद बनाया गया। ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन ये है कि सर्फ रहा है इस पे, हमने भी अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कम से कम आप समझ लीजिए इतनी चौड़ाई कितनी होगी, इतना चौड़ा उसका फन था, और इतनी लंबाई रही होगी उसकी 2-2.5 फुट की। अच्छा अच्छा, सर्प की। हाँ। और जो साठिका माँ का नीचे मंदिर छोटा सा बना, उसका क्या है? ऐसे रख दिया? भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, नहीं कुछ ना कुछ दिखा होगा। हाँ, बनवाया तो इन्हीं लोगों ने है भाई, वो चांदपुर में लगता है। आपका वहाँ खेत है तो आप वहाँ कार्यरत हैं। हाँ, बहुत चीजें आपको मिली होंगी। हम बन जाए तो भाई को कुछ मिला नहीं ला तक, तांबे का सिक्का उक्का जरूर एक आधे मिले। अच्छा, पुराने में जो कौड़ी वगैरह चलती थी तो वो भी कुछ मिली है यहाँ पे? कौड़ी में? हाँ, कौड़ियाँ मिलती, कौड़ी काफी मिली लोगों को, गरी मिली।
और उसी के उसी उन्हीं कौड़ियों से कुछ मंदिर भी बनाया उधर कौड़ी बीर बाबा हाँ, ने। तो हाँ। वही कौड़ियाँ हैं और हाँ, टीले की। वही कौड़ियाँ हैं किले की। वही कौड़ियाँ हैं किले की। भाई सिक्का जो मेरे पास रखा है अब भी है हमारे पास। हालांकि एक दो हमने वो नहीं थे ललोनी, इन्होंने मांगा हमसे कि हमको दे दो, पुरातत्व विभाग में चेकअप करवाएंगे, वो क्या करेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो उसमें मोहम्मद वो थे अपने के अपने मौलवी साहब तकिया में, तो वो बता रहे थे कि मोहम्मद तुगलक इसमें लिखा हुआ है सिक्के पे। सिक्के पे। तो पहले तुगलक के शासन काल में यहाँ था, यहाँ पर बस्ती रही बस्ती होगी। रही होगी, उन्हीं के सिक्के चलते थे। हाँ, ये अवशेष है। ये अवशेष ये प्रमाण मिलता है कि तुगलक के समय में इस टीले पर बस्ती रही होगी। भाई उसके सिक्के मिलते हैं तो उसका साम्राज्य रहा होगा। हैं? अच्छा, घर गाँव टीले के आसपास के लोग ये भी बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ सुनाई भी दिखाई भी पड़ता था रात रात में। सही से सत्य है? भाई सत्य तो हम तो भाई नहीं मानते हैं, देखो, लेकिन हमारे पूर्वज जरूर बताते रहे कि यहाँ रात में कुछ बाजा वाजा बाजते थे। अच्छा अच्छा टीले के पास डांस भी होता था परियों का। अच्छा अच्छा हाँ, परियों का। जी, अभी और किसी से पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ कुछ सोना चांदी भी मिला है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं मिला है, भगवान जाने। सोना हाँ की मतलब मूर्ति या सिक्के? हाँ हाँ, सिक्के भी मिले हैं, सोना चांदी भी मिला है। हाँ हाँ हाँ। मोती लक्ष्मी क्या है? अच्छा अच्छा, मतलब सोने की मूर्ति, हाँ, छोटी मूर्ति हाँ हाँ हाँ। और छोटे छोटे इसी प्रकार के हाँ, अवशेष ऐसे मिलते हैं। तांबे के सिक्के हैं, ये क्या क्या है, मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत कुछ मिला है। अच्छा बताते हैं, सोने का सुअर भी दिखाई पड़ता है, क्या सत्य है कि अफवाह है? भगवान जाने, हम लोग तो दिखे नहीं। कोई विचार नहीं किया। नहीं नहीं, बताते हैं कि सोने का सुअर भी दिखाई पड़ता है, चमकता है। हाँ, तो हम लोग तो देखे नहीं, भगवान जाने आगे क्या है क्या नहीं। बताया जाए क्या हुआ। बताते हैं, जो कुआं है यहाँ से सोने का सुअर निकलता है, वो चमकता है रात में, क्या सच्चाई भगवान जाने, जो जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, हम लोग तो देखे नहीं। अच्छा, ये अफवाह है। हाँ हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो टीले से जो गणेश भगवान की मूर्ति मिली है, जो अद्भुत है, ऐसी मूर्ति है ही नहीं कहीं। सिद्धिविनायक महाराष्ट्र में है, मुंबई में, उसके उसी तरह है, कुछ उसी तर्ज में है, जिस टीले से मिली हुई है मूर्ति, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई है। आइए दिखाइए जरा अंदर आके। अद्भुत प्रतिमा है। अब जो है, अब इसके विषय में हम जानेंगे कि इस मंदिर को जो है किसने बनाया है। अब ये हम जानेंगे कि इस मंदिर को किसने बनवाया, कितना पुराना है, करीब 700-800 वर्ष पुराना है। इसका भी प्रमाण नहीं है, लेकिन टीले से ही ये प्रतिमा मिली हुई है, जो है यहाँ के निकट ग्राम पाटन में एक ब्राह्मण परिवार ने बनाया था। उनसे ही पूछेंगे इस मंदिर के विषय में। कहते हैं पहले ये वहाँ लेके गए थे बनाने के लिए, लेकिन स्वप्न हुआ कि आप वहीं, आप टीले के ही आसपास ही प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करें। ऐसा कुछ है, हम उन लोगों से ही जानेंगे इसके विषय में। जो गणेश जी का मंदिर है, जिसकी मूर्ति वो टीले से प्राप्त हुई है, तो हम जिस ब्राह्मण परिवार ने बनाया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, हम उनके घर आए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। हाँ, तो बताइए कि वो मंदिर जो है आपके परिवार ने बनाया है, आपके पूर्वजों ने बनाया है? तो मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनवाया तो नहीं है, लेकिन उसकी एक खंडित मूर्ति प्राप्त हुई थी, और चूँकि मंदिर पहले से ही विराजमान था वहाँ पर, तो उस मूर्ति की स्थापना की गई है, वहीं पर फिर से स्थापना कराई है हमारे परिवार के ही लोगों ने। हमारी 5वीं पीढ़ी के जो बाबा थे उनके द्वारा उसकी स्थापना की गई है। और स्थापना के बाद चूँकि ईश्वर का जब निवास हो जाता है तो नित्य प्रति पूजा का फिर नियम हो जाता है
इसमें इसके भोग होना, शयन होना, आरती होना, अर्चना होना, ये सब होता है। नहीं तो मूर्ति आपके परिवार में ही मिली ना किसी को? नहीं, मूर्ति वहीं पर मिली है, टीले पर ही मिली है। उस समय चूंकि हमारे क्षेत्र के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वानों में से हमारे बाबा का नाम आता था, जिन्होंने स्वयं ही रामचरित मानस रचना की है, और उसका उन्होंने एक अलग से नाम दिया था, राम विनोद नाटक दिया था, गणेश नाटक लिखे थे, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो धार्मिक आधार पर थे, जो उन्होंने संस्कृत लिखी थी। शायद उसका कोई पठन पाठन उसका अर्थ भी नहीं निकाल सकता। लिखा था कि टीका क्या था रामचरितमानस का? नहीं, उन्होंने स्वयं हस्तलिखित उनकी है वो राम विनोद नाटक, उन्होंने उसका आधार लेके स्वयं लिखा था, जो कि 7 कांडों में उसने बाल कांड का अभिनय किया भी जाते थे, जो कि 5 दिन रामलीला हमारे घर में पहले बाल कांड से राम जन्म से लेके राम विवाह तक किया भी जाता था। ये बताइए कि टीले के पास के जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये मूर्ति यहाँ पर मिली, तो आपके जो है परिवार वाले, आपके जो पूर्वज है, वो उस मूर्ति को यहाँ लेके आए, और जब यहाँ मंदिर बनाने के लिए सोचा तो स्वप्न हुआ कि आप हमारी मूर्ति जहाँ पर निकले आप वही बनाइए, कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि शायद अब ये जनश्रुतियाँ ही प्राप्त होती, कोई प्रमाणिक इसका लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन जनश्रुति के हिसाब से तो ये भी हमने भी सुन को मिला है कि शायद बाबा उसे यहाँ पर लाना चाह रहे थे, लेकिन उनको स्वप्न में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहाँ तक प्रमाण है, ये तो सच्चाई नहीं। वहाँ पर शोर है उस गांव में, टीले के अगल बगल जो गांव बसा हुआ है टोनखेड़ा, तो वहाँ के पूर्वज यही बताते हैं कि पंडित जी मूर्ति ले गए थे, क्योंकि ये किसानों का गांव था। ये सब जनश्रुतियाँ ही हैं, इनका कोई प्रमाणिक अभिलेख तो हम लोगों को भी मिला ही नहीं, ना हमारे बाबा ने ही ऐसा कोई बताया। लेकिन जो परंपरा आपकी पूजा की है, ये तो सत्य है ना? हाँ, ये तो पूरा जब परंपरा सत्य है तो अवश्य ही आपके ही परिवार ने या आपके पूर्वजों ने ही। मैं बताता रहा हूँ कि इसकी जो पूजा अर्चना का जो कार्य होगा, उस समय विद्वान थे, उन्होंने सब स्वयं इसकी प्रतिष्ठा की। मंदिर चूँकि पहले से ही निर्मित था, मूर्तियाँ उस समय अंग्रेजों का शासन था या अन्य जो राजा भी शासन करे, तो उसके बाद वो देव मूर्तियों को हटा देते थे, या मुस्लिम शासक जो भी है वो मंदिरों से मूर्तियों को भिन्न कर देते थे, उनको तोड़ देना, मूर्तियों को मंदिरों से हटा देना। तो उस स्थिति में ये खंडित मूर्ति ही प्राप्त हुई थी। उस समय देवालय में कोई मूर्ति नहीं थी। श्री जयकृष्ण तिवारी और उनके जो पिता थे विश्वनाथ तिवारी। तो हम लोग पूरा पुरानी एक पीढ़ी से ही पूजा पाठ पर विश्वास, भजन पर विश्वास करते आ रहे हैं। तो जब ये हमारे बाबा थे एक पंडित जय गोविंद शर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना की, उन्होंने फिर नियम डाला पूजा के, पुण्यतिथि पर पूजा करते थे। उस परंपरा को उनके छोटे भाई निभाते चले आए, फिर हमारे बाबा निभाते चले आए। कितना प्राचीन मंदिर होगा? मंदिर के साक्ष्य अभिलेख तो प्रस्तुत नहीं है, लेकिन अगर उसकी कुल उम्र देखी जाए तो लगभग 900 या 1000 साल मंदिर पुराना है। यानी ब्रिटिश काल के पहले से? हाँ, मंदिर बहुत पहले से था। आयन ब्रिटिश का मुगल काल पहले से था। मतलब जब समय मान लिया यहाँ पर मुसलमानों का ही आक्रमण हुआ है, तभी से उसकी मूर्ति खंडित प्राप्त हुई। सिक्के जो प्राप्त हुए हैं टीले में, तुगलक वंशी बताए जाते हैं, उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं? हाँ, सिक्के ऐसे बहुत से लोगों को मिले हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ वहाँ मिला है, हमें प्रमाण मिला है। हम तो हाँ, तो उस समय चूँकि तुगलक वंश यहाँ पर आए भी थे, उनका शासन भी था, तो उनके सिक्के भी चलते थे यहाँ पर। उन्हीं सिक्कों में से किसी को जो किसी गिर गया मिल गया, इससे मंदिर का कोई ले रखा। अच्छा, ये बताइए कि ये ऐसी मूर्ति बताते है ही नहीं कहीं, मतलब आप लोग तो जानते होंगे कि ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है देखने को। प्रसिद्ध महाराष्ट्र में, आसपास क्षेत्र में हम देखें तो कहीं ऐसी मूर्ति भी नहीं प्राप्त होती है, और ऐसा मंदिर भी नहीं प्राप्त है जो गणेश जी के लिए पर्सनली बनवाया गया है। मुख्य मंदिर के रूप में गणेश जी का मंदिर आसपास क्षेत्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आए हैं और कुछ जानकारी मिली।